हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ द कंप्यूटर ग्राफिक्स। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि पॉलीगन एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर ग्राफिक्स, राइट। तो इसके पहले मैं आपको पॉइंट के बारे में बता चुका हूँ, लाइन के बारे में बता चुका हूँ, ठीक है। तो पॉइंट फिर से उसको रिकॉल कर देता हूँ। अगर मैं बात करूँ कि पॉइंट, तो पॉइंट क्या होता है? पॉइंट कंप्यूटर ग्राफिक्स में यही कह लो कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस के थ्रू ये दिखाया जाता है या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम टू डायमेंशनल पिक्चर की बात कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से सपोज दैट कि ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है x एंड y, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस पर, एंड दिस इज अ पॉइंट p x, y, यानी कि दिस पॉइंट P is represented with the help of horizontal distance from the origin and the vertical distance from the origin। यानी कि ये जो origin है इस जगह से horizontal distance और ये vertical distance के थ्रू आप इस पॉइंट को दिखा सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं लाइन की बात करता हूं तो लाइन क्या हुआ? लाइन क्या होता है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो एंड पॉइंट के बीच में n नंबर ऑफ पॉइंट्स का कलेक्शन है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप मल्टीपल नंबर ऑफ पॉइंट्स को कलेक्ट करो और एक स्ट्रेट डायरेक्शन में उसको ड्रॉ करो तो वो बन के बनता क्या? लाइन बनता है। यानी कि हमारे पास मान लो एक एंड पॉइंट ये है, दूसरा एंड पॉइंट ये है, तो इन दोनों ही एंड पॉइंट के बीच में मान लो ये x y1 है और ये x2 y2 है, तो इन दोनों ही एंड पॉइंट के बीच में मल्टीपल नंबर ऑफ पॉइंट्स का कलेक्शन, यानी कि n नंबर ऑफ पॉइंट्स का कलेक्शन है। तो आप ये कह सकते हो कि लाइन इज नथिंग बट इट इज अ कलेक्शन ऑफ n नंबर ऑफ पॉइंट्स बिटवीन टू एंड पॉइंट्स ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं, एक थर्ड टर्म आता है आपके पास, पॉली लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल नंबर ऑफ लाइंस एंड ईच एंड एवरी लाइन सेगमेंट इज कनेक्टेड और ज्वाइंड एट इट्स कॉमन पॉइंट। जैसे मान लिया जाए कि मेरे पास एक स्टार्ट पॉइंट, एक लाइन मेरे पास ये है, मान लो ये L1 है, दूसरा लाइन मेरे पास ये सपोज इट इज L2, थर्ड लाइन आपके पास ये है, मान लो इट इज L3 एंड सो ऑन, ये मान लो आपके पास हो गया L4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये क्या होगा कि ये मल्टीपल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट का क्या है? कलेक्शन होता है पॉली लाइन। पॉली मतलब बहुत सारी लाइन, मतलब लाइन सेगमेंट्स, तो ये क्या है? मल्टीपल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स का कलेक्शन है, ठीक। तो अब अगर पॉली लाइन क्या होता है? पॉली लाइन दो तरीके का होता है। पॉली लाइन ये हमारे पास दो तरीके का होता है। फर्स्ट होता है हमारे पास ओपन और दूसरा होता है हमारे पास क्लोज करो, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। अब क्या हुआ? इस दोनों का मतलब क्या? ओपन का मतलब ये होता है कि जो पॉली लाइन है उसमें जो फर्स्ट एंड पॉइंट है, फर्स्ट लाइन सेगमेंट का फर्स्ट यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट जो है और एंड पॉइंट जहां पर वो एंड हो रहा है पॉली लाइन, दोनों के दोनों सेम पोजीशन को बिलोंग नहीं करते हैं, यानी कि वो दोनों डिफरेंट लोकेशन पर होते हैं और वो दोनों आपस में ज्वाइन भी नहीं होते, यानी कि फर्स्ट एंड पॉइंट यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंडिंग पॉइंट दोनों के दोनों एक पॉइंट को बिलोंग नहीं करते और वो दोनों आपस में जुड़े भी नहीं होते, ज्वाइंट नहीं होते, तो उसको बोला जाता है ओपन पॉलीलाइन। जैसे कि ये वाला एग्जांपल है, देखो फर्स्ट एंड पॉइंट ये है और लास्ट एंड पॉइंट मान लो यहां पर है, ये दोनों के दोनों पॉइंट आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन नहीं कर रहा है और ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या है? ओपन है, तो इसको बोला जाता है ओपन पॉलीलाइन, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं क्लोज की। तो क्लोज क्या होता है कि यहां पर जो फर्स्ट लाइन सेगमेंट और फर्स्ट लाइन सेगमेंट का फर्स्ट पॉइंट और लास्ट लाइन सेगमेंट का लास्ट पॉइंट, ये दोनों को दोनों एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने क्या लिया, स्टार्टिंग पॉइंट मेरा यहां से फर्स्ट लाइन सेगमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, उसके बाद सेकंड एंड पॉइंट, फिर थर्ड एंड पॉइंट, फिर फोर्थ एंड पॉइंट, सॉरी फोर्थ लाइन सेगमेंट और लास्ट में ये लास्ट लाइन सेगमेंट। लास्ट लाइन सेगमेंट का लास्ट पॉइंट एंड द फर्स्ट, यानी कि हमारे पास क्या ये मान लो L1, L2, L3, L4 एंड L5। तो L1 क्या? L1 मेरा फर्स्ट लाइन सेगमेंट था, फर्स्ट लाइन सेगमेंट का फर्स्ट पॉइंट, एंड L5 इज द लास्ट लाइन सेगमेंट, तो लास्ट लाइन सेगमेंट का लास्ट पॉइंट। ये दोनों के दोनों एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो इससे हुआ क्या? इससे आपके पास एक क्लोज्ड फिगर बनता है। तो इस क्लोज्ड फिगर को ही बोला जाता है क्लोज्ड पॉलीलाइन, और ये क्लोज्ड पॉलीलाइन इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड पॉलीगन, राइट। तो पॉलीगन की डेफिनेशन क्या हुई? तो पॉलीगन इज अ क्लोज्ड पिक्चर या क्लोज्ड फिगर विच इज सराउंडेड बाय एन नंबर ऑफ एजेस, या लाइन सेगमेंट कह सकते हो आप, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो लाइन सेगमेंट से वो सराउंडेड पिक्चर है, जैसे कि ये एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, मैं ये नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट कितनी होनी चाहिए, राइट। तो इसके लिए बात करते हैं, देखो
मान लो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट लिया हमने, ये रहा एक लाइन सेगमेंट। अब क्या एक लाइन सेगमेंट के को आप बोल सकते हो पॉलीगन? नहीं। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक क्लोज्ड पिक्चर होना चाहिए, क्लोज्ड पिक्चर नहीं है। ठीक है। और दूसरा, जो फर्स्ट एंड पॉइंट और जो लास्ट वाले सेगमेंट का जो एंड पॉइंट है, लास्ट वाला एंड पॉइंट, दोनों एक ही पॉइंट को बिलोंग करना चाहिए। यहां पर ऐसा नहीं है, तो ये पॉलीगन नहीं है। अब मैं करता हूं दो एजेस लेता हूं। जैसे मान लो मेरे पास ये दो एजेस होगी, दो लाइन सेगमेंट होगी हमारे पास L1 और L2। तो क्या ये पॉलीगन है? देखो, पॉलीगन की डेफिनेशन क्या कहते हैं? क्लोज्ड पिक्चर होनी चाहिए, क्लोज्ड पिक्चर नहीं है। दूसरा, पहला वाला एंड पॉइंट और लास्ट एंड पॉइंट दोनों सेम पॉइंट को बिलोंग करना चाहिए, ये भी यहां पर नहीं है, तो ये भी एक पॉलीगन नहीं है। अब क्या हुआ? अब मैं यहां पे तीन एजेस लेता हूं, ये रहा L1, L2 और L3। ये फर्स्ट एंड पॉइंट हो गया फर्स्ट लाइन सेगमेंट का, और यही आपके पास लास्ट लाइन सेगमेंट का भी लास्ट एंड पॉइंट। अब देखो यहाँ पे दोनों के दोनों एक ही पॉइंट को बिलोंग करते हैं, प्लस ये आपके पास एक क्लोज्ड रीजन है, तो इसका मतलब है कि ये एक पॉलीगन है। तो मतलब कहने का एक मिनिमम एजेस मस्ट बी 3। तो आप ये कह सकते हो कि पॉलीगन इज अ क्लोज्ड पिक्चर व्हिच इज सराउंडेड बाय n नंबर ऑफ पॉलीगन्स वेयर द वैल्यू ऑफ n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। मतलब कम से कम 3 एजेस होनी चाहिए जिसके थ्रू एक पॉलीगन, मिनिमम पॉलीगन बन सकता है। इसके ऊपर n की एजेस आप कितनी मर्जी उतनी ले लो, वो आपका सारा का सारा पॉलीगन होना चाहिए। बस कंडीशन ये है कि सारे के सारे एजेस आपस में एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड होनी चाहिए, और प्लस उनका लास्ट फर्स्ट वाले लाइन सेगमेंट का फर्स्ट पॉइंट और लास्ट लाइन सेगमेंट का लास्ट पॉइंट दोनों के दोनों किसी एक ही पॉइंट को बिलोंग करने चाहिए। राइट? ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द पॉलीगन। अब ये क्या, पॉलीगन की कैटेगरी कितनी है, मतलब कितने तरीके से हम पॉलीगन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। राइट? तो इसे देखते हैं। हमारे पास क्या है? टाइप्स ऑफ पॉलीगन। टाइप्स ऑफ पॉलीगन। राइट? तो पॉलीगन क्या होता है? दो तरीके का होता है। एक हमारे पास होता है कॉन्वेक्स पॉलीगन, और एक होता है हमारे पास कॉनकेव पॉलीगन। ये दोनों के दोनों क्या हुए? देखो, इसके लिए मैं एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूं। फिगर में क्या है कि जैसे मान लिया मेरे पास एक ये पॉलीगन मैंने ऐसे बनाया है, कोई पॉलीगन लिया मैंने, ठीक है, कोई पॉलीगन लिया। अब इस पॉलीगन के अंदर क्या करोगे आप? उस पॉलीगन के अंदर आप कोई भी दो एक्सट्रीम एंड पॉइंट चूज कीजिए, सॉरी दो एक्सट्रीम पॉइंट चूज कीजिए। मान लो मैंने एक पॉइंट यहां पे लिया और एक पॉइंट यहां पे लिया, ठीक है। अब क्या करना है आपको? इन दोनों ही पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करो। तो ज्वाइन करने के बाद आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। आपको कर्व नहीं बनाना, आपको क्या करना है कि स्ट्रेट लाइन बनानी है दोनों पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ। तो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन बनी। अब क्या करना है आपको? चेक करना ये है कि आप ये देखो क्या इस लाइन सेगमेंट पर प्रेजेंट सारे के सारे पॉइंट्स इस पॉलीगन के अंदर हैं या बाहर हैं, ठीक है, सारे के सारे पॉइंट्स। तो अभी आप इस फिगर में क्या देख रहे हो कि इस लाइन सेगमेंट के सारे पॉइंट्स इस पॉलीगन के इनसाइड है, अंदर है। तो अगर ऐसा कुछ कंडीशन है तो इस टाइप के पॉलीगन को बोला जाता है क्या? कॉन्वेक्स पॉलीगन। क्या बोला जाएगा? कॉन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब ये कि अगर एक भी पॉइंट बाहर होता है उस लाइन सेगमेंट का, एक भी पॉइंट उस पॉलीगन के बाहर है, पॉलीगन रीजन के बाहर है, तो दैट काइंड ऑफ पॉलीगन इज कॉल्ड एज अ कॉनकेव पॉलीगन। जैसे मैंने एग्जांपल बनाया, ऐसे कर ले, ये एक फिगर लिया मैंने, ठीक है। अब इसमें से मैंने एक पॉइंट यहां पे चूज किया और एक पॉइंट यहां पे चूज किया। अब इन क्या किया मैंने? इन दोनों को आपस में ज्वाइन किया ऐसे करके। तो ज्वाइन करने के बाद अगर ध्यान से देखोगे तो यहां से लेकर यहां तक के जो पॉइंट्स हैं लाइन सेगमेंट के, वो पॉलीगन के इन साइड में रीजन में लाइन नहीं करते हैं। तो सच काइंड ऑफ पॉलीगन इज कॉल्ड एज अ कॉनकेव पॉलीगन, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा कि कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या हुआ और कॉनकेव पॉलीगन क्या हुआ। अब बात करते हैं कि हाउ कैन वी रिप्रेजेंट दी पॉलीगन। तो पॉलीगन रिप्रेजेंटेशन, तो पॉलीगन को हम लगभग तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट होता है ड्राइंग ग्राफिक्स,
ड्राइंग ग्राफिक्स प्रिमिटिव्स के थ्रू। सेकंड होता है आपके पास ट्रेपेजॉइडल मेथड, और थर्ड होता है आपके पास पॉइंट एंड लाइन अप्रोच। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास तीन अप्रोचेस हैं फॉर रिप्रेजेंटिंग अ पॉलीगन, राइट। द फर्स्ट वन इज फॉर ड्राइंग ग्राफिक्स प्रिमिटिव्स अप्रोच, सेकंड वन आपके पास है ट्रेपेजॉइडल अप्रोच और मेथड, और थर्ड आपके पास है पॉइंट एंड लाइन अप्रोच। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ग्राफिक्स यानी कि ग्राफिक्स प्रिमिटिव अप्रोच क्या होती है। इसमें क्या होता है कि जो भी ग्राफिक्स प्रिमिटिव एक बना बनाया मतलब प्रिमिटिव है, जैसे कि हमारे पास एक लाइन का एक फंक्शन है या मान लो पॉइंट का एक फंक्शन है, तो उसी तरीके से हमारा जो पॉलीगन जैसे हमारा ट्रायंगल फंक्शन हो सकता है, या मान लो कि ट्रायंगल रेक्टेंगल फंक्शन है, तो विद द हेल्प ऑफ दोज ग्राफिक्स प्रिमिटिव्स वी कैन डायरेक्टली ड्रॉ अ पर्टिकुलर पॉलीगन। तो इसमें क्या होता है कि कुछ ग्राफिक्स पैकेजेस होते हैं, इनको डायरेक्टली इस अप्रोच को फॉलो करते हैं एंड ड्रॉ अ पर्टिकुलर पॉलीगन विद द हेल्प ऑफ सम काइंड ऑफ कमांड्स। जैसे कि हम रेक्टेंगल कमांड है, विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगल फंक्शन वी कैन डायरेक्टली ड्रॉ अ रेक्टेंगल विद द हेल्प ऑफ सम काइंड ऑफ पैरामीटर्स व्हिच दिस फंक्शन एक्सेप्ट। ठीक है, और उसमें क्या होता है, वो पूरी सिंगल एंटिटी और सिंगल यूनिट होता है। अब बात करते हैं ट्रेपेजॉइडल मेथड क्या होता है। तो ट्रेपेजॉइडल मेथड के लिए जैसे मान लो मैंने क्या किया, एक मुझे मान लो ये मुझे जनरेट करना था पॉलीगन, कुछ इस तरीके का पॉलीगन जनरेट करना था। इसमें क्या होता है कि इसको हम ट्रेपेजॉइडल फॉर्म में मतलब रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अब इसमें क्या होता है कि स्कैन लाइन का कॉन्सेप्ट यूज होगा। स्कैन लाइन क्या होता है, आपको पता है कि स्कैन लाइन हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट्स होते हैं, ये मैंने पहले आपको बताया हुआ है, ये कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, अब किसी भी दो कंसेक्यूटिव स्कैन लाइन के बीच में जो भी इमेज ड्रॉ हो रही है उसको वो पहले ड्रॉ करेगा। अब वो बेसिकली इमेज क्या होती है, जैसे मान लो हमारे पास स्कैन लाइन ये 1 2 3 4 एंड 5, हमारे पास ये वाली स्कैन लाइन और ये वाली स्कैन लाइन, यानी कि 1 और 2 स्कैन लाइन के बीच में जो हमारे पास एक डायग्राम ये जनरेट हो रहा है इस तरीके का, ये तो ये क्या हुआ, ये ड्रॉ हो गया। ये बेसिकली ये ट्रेपेजॉइडल फॉर्म है, राइट। ठीक है, तो ट्रेपेजॉइड फॉर्म है, तो ये पहले जनरेट हो गया। उसके बाद फिर ये हमारे पास इस सेक्शन की बारी आएगी, तो ये सेक्शन जनरेट हो जाएगा। फिर उसके बाद इस सेक्शन की बारी आएगी, फिर ये सेक्शन जनरेट होगा, फिर उसके बाद लास्ट में ये सेक्शन की बारी और ये सेक्शन जनरेट हो जाएगा। इस तरीके से पूरा का पूरा जो पॉलीगन है वो जनरेट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि द होल पॉलीगन व्हिच यू नीड टू जनरेट या ड्रॉ, तो उसको क्या करोगे आप, नंबर ऑफ ट्रेपेजॉइड फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे या ब्रेक कर लोगे। और नंबर ऑफ ट्रेपेजॉइड में कन्वर्ट करने के लिए यूज करना पड़ेगा स्कैन लाइन का, हॉरिजॉन्टल स्कैन लाइन का। और ये हॉरिजॉन्टल स्कैन लाइन क्या, आपको लेफ्ट टू द राइट जो इलेक्ट्रॉन बीम क्रॉस करते वो हमारे पास सिंगल स्कैन लाइन हुआ। तो दो कंसेक्यूटिव स्कैन लाइन के बीच में जो लेफ्ट विंडो जो उस पॉलीगन का लेफ्ट साइड और राइट साइड से जो कहां पे इंटरसेक्शन होता है उसको हमने उठा लिया, और यहां से इन दोनों को जोड़ने के बाद आपके पास देखो फर्स्ट ट्रेपेजॉइडल फॉर्म होता है, ये जनरेट होगा। उसके बाद कंसेक्यूटिव जितने भी ट्रेपेजॉइडल फॉर्म होंगे वो सारे के सारे जनरेट होते चले जाएंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि ट्रेपेजॉइडल मेथड के थ्रू एक पॉलीगन को आप जनरेट कर सकते हो। तो कुछ ग्राफिक्स प्रिमिटिव्स इस अप्रोच को फॉलो करती हैं फॉर जनरेटिंग और ड्राइंग दी पॉलीगन। नाउ द थर्ड वन की बात करते हैं, पॉइंट एंड लाइन अप्रोच। ये अप्रोच थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है एंड मोस्टली जो ग्राफिक्स प्रिमिटिव्स हैं इस अप्रोच को फॉलो करती हैं। ठीक है, तो देखो ये कैसे है। इसमें मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक पॉलीगन है, मैंने इसको ऐसे बनाया, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट थोड़ा सा हम ध्यान दे देते हैं, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स वाइज ये ऐसे आएगा, ठीक है। ये मान लो मेरे पास V1 V2 V3 V4 V5 और V6, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स में मान लेता हूं, ये मान लो मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ इस तरीके का है, ठीक है। इसको ऐसे ले सकता हूं, इसको ये मेरे पास x, तो ये हो गया y। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ, इसका कोऑर्डिनेट मान लो ये हमारे पास 0 है, 0,0। इसको मैंने माना मान लो ये 1 2 3, ये भी हमारे पास 1
2, ये हो गया मेरे पास 3, तो ठीक है, और ये हो गया मेरे पास 4। तो मेरे पास इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ, v1 हो मेरे पास दैट इज x0, यहाँ पे 1 आ गया। v2 क्या होगा, v2 मेरे पास क्या है, v2 ये है, तो v2 का मतलब क्या होगा 0,3। v3 मान लिया मैंने, v3 इज यहाँ पे 2, 2,4, 2,4। v4 क्या हुआ, v4 इज 3,3, 3,3। v5 कितना मेरे पास 3,1, और v6 कितना हुआ 2,0। ये मेरे पास इनके कोऑर्डिनेट्स हो गए, ऐसे बना। अब मुझे मान लो कि ये पॉलीगन जो है ड्रॉ करना विद द हेल्प ऑफ लाइन एंड पॉइंट एंड लाइन अप्रोच, तो उसे कैसे करेंगे इसको अभी हम देखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, इस पॉइंट एंड लाइन अप्रोच के थ्रू इस पॉलीगन को मुझे रिप्रेजेंट करना है। तो बेसिकली इसके लिए ये जो होगा एक डिस्प्ले फाइल का कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर ये सारे के सारे वर्टिसेस स्टोर होंगे। उसके लिए हमारे पास एक कॉलम होगा, कॉलम के अंदर हमारे पास होगा ये मान लो DF का मतलब है डिस्प्ले फाइल, और यहाँ पर हमने एक ऑफ कोड अभी बताता हूँ क्या है ये, और ये हो गया हमारे पास डिस्प्ले फाइल x कोऑर्डिनेट, और ये हो गया हमारे पास डिस्प्ले फाइल y कोऑर्डिनेट, ठीक है। देखो यहाँ पे जो ऑफ कोड है, ऑफ कोड बेसिकली वो कोड है जिसके थ्रू आपको ये पता लगेगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एजेस आर इन्वॉल्व इन दैट ऑपरेशन, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले हमारे पास क्या है, हम स्टार्ट करते हैं v1 से। तो v1 जहां से जो स्टार्टिंग पॉइंट है, तो उस स्टार्टिंग पॉइंट पर जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स इन्वॉल्व हैं उनकी काउंटिंग यहां पर आएगी, ठीक है। तो आप अगर v1 से स्टार्ट हो तो कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो हमारे पास कितने पॉइंट्स है, यहां पर आ गया 6 पॉइंट्स है, ठीक है। और उसके बाद इस पॉइंट का जो लोकेशन है इन द टर्म्स ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड इन द टर्म्स ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस, तो वो हमें यहां पर रखना पड़ेगा df ऑफ x एंड df ऑफ y में ये वैल्यू स्टोर होगी। तो df ऑफ x में वैल्यू क्या स्टोर होगी, यहां पर v1 का कोऑर्डिनेट कितना है, x की वैल्यू यहां पे 0, और d ऑफ y की वैल्यू हमारे पास क्या है कि यहां पर 1, ठीक है ना। अब क्या है कि हमारे पास ये आइटरेशन नंबर 1 था, अब ये मान लो यहां पे मैंने i की वैल्यू ले ली, तो अब आइटरेशन नंबर 2 की बात करते हैं। तो आइटरेशन नंबर 2 में क्या होगा कि अब क्या होगा, आप आगे बढ़ोगे, अब हमारे पास कौन सा वर्टेक्स आएगा, दैट इज v2 आएगा। तो v2 के केस में हम क्या करेंगे, ये रहा हमारे पास v2, तो v2 के केस में क्या होगा, कितने नंबर ऑफ एजेस अब यहां से इन्वॉल्व होंगी, सॉरी कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे यहां से, पहला और दूसरा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इन्वॉल्व हियर इज 2, क्योंकि आप v1 से चल स्टार्ट कर चुके हो, और ये आप थोड़ी एक चीज बताना भूल गया, इसमें आप क्या करोगे, डायरेक्शन भी दोगे, मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पहले आपको इसे देना पड़ेगा। मतलब सबसे पहले आपको ये बताना है व्हाट इज द डायरेक्शन और ओरिएंटेशन ऑफ द पॉलीगन, वेदर इट इज अ पॉजिटिव ओरिएंटेड पॉलीगन और इट इज अ नेगेटिव ओरिएंटेड पॉलीगन। तो पॉजिटिव ओरिएंटेड पॉलीगन का मतलब होता है कि अगर आप इसको पॉलीगन के सारे वर्टिसेस को इस तरीके से यूज करते हो, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जैसे v1 v2 v3 v4 v5 v6 एंड v1, तो ये हुआ मेरे पास क्या, क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन, ये ऐसे हुआ, इसको बोला जाता है नेगेटिव ओरिएंटेशन, ठीक है। या फिर हम दूसरा तरीका यूज कर सकते हैं, कौन सा तरीका है वो, आप इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सारे के सारे जो वर्टिसेस है उसको आप काउंट करो। कैसे, मैंने क्या किया यहां से ऐसे, तो हमारे पास v1 v6 v5 v4 v3 v2 एंड v1, तो यानी कि आप ऐसे चल रहे हो, तो ये हमारे पास क्या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप क्या करो, इसको डायरेक्शन दे दो। तो मैंने क्या किया, डायरेक्शन इसको ऐसे दे दिया, ऐसे करके इस तरीके से, ये हमारा क्या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने इसको डायरेक्शन दिया। तब कहां से चलेंगे, v1 टू v2 v2 टू v3 चलेंगे, v3 टू v4 चलेंगे, v4 टू v5 चलेंगे, v5 टू v6 चलेंगे, एंड देन द लास्ट v6 टू v1 चलेंगे, ठीक है। ओके, तो हमारा फर्स्ट आइटरेशन में जहां से हम स्टार्ट करते हैं वहां पर हमें क्या देखना होता है कि टोटल नंबर ऑफ एजेस कितनी हमारे पास है, कंसिस्ट करती है वो 6, सॉरी कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स कंसिस्ट कर रहा है वो पूरा पॉलीगन 6 पॉइंट। तो उसको आप यहां पर डीएफ यानी कि डिस्प्ले फाइल ऑफ कोड में क्या लिखोगे, आप 6 लिखोगे, और उसके बाद जिस पॉइंट से आप चल रहे हो वहां पर उसकी लोकेशन x के टर्म्स में और y के टर्म्स में लिखोगे। तो कोऑर्डिनेट आपने लिखा 0,1। नाउ सेकंड आइटरेशन क्या हुआ, सेकंड आइटरेशन में आप पहुंच गए कहां पे, v2 पर पहुंच गए। तो v2 तक जाने के लिए आपके पास कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स कंसीडर कर रहे हो आप यहां पे हम कंसीडर कर रहे हैं कितने, 2 पॉइंट्स। अब देखो ये जो फर्स्ट आइटरेशन होता है हमारे पास,
फर्स्ट आइटरेशन में हम बात करते हैं पॉइंट्स के बारे में, नंबर ऑफ पॉइंट्स कितनी हमारे पास, कितने टोटल उस पॉलीगन में है। लेकिन जैसे ही फर्स्ट आइटरेशन कंप्लीट होता है तो सेकंड आइटरेशन में क्या करना होता है, फिर हमें लाइन पर बात करते हैं। पॉइंट की बात नहीं करते, किसकी बात करेंगे, लाइन की बात करेंगे। यानी कि जब हम V2 पर पहुंचोगे तो आप V2 पर ये चेक करोगे कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स कंसिस्ट करता है ये लाइन V1 टू V2। तो कितने नंबर ऑफ पॉइंट कंसिस्ट कर रहा है वो, 2 पॉइंट्स। अब यहां पर इस V2 का मतलब x डिस्टेंस कितना, y डिस्टेंस कितना है, तो V2 का कोऑर्डिनेट कितना है 0,3, तो x की वैल्यू कितनी है 0 और यहां पे इसकी वैल्यू कितनी है 3। नाउ आइटरेशन नंबर 3, आइटरेशन नंबर 3 पर क्या है, V2 से V3 पर जा रहा है, तो V3 का मतलब है V3 का कोऑर्डिनेट और प्लस कितने नंबर ऑफ एजेस कंसिस्ट कर रहा है इस दोनों पॉइंट के लिए, दोनों इस अरे एज के लिए कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स कंसिस्ट कर रहा है 2। ठीक है, और इसमें x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू यहां पे 2 और y की वैल्यू कितनी है हमारे यहां पे 4, y की वैल्यू कितनी हमारे पास 4। नाउ आइटरेशन नंबर 4, तो आइटरेशन नंबर 4 पर क्या करोगे आप, V3 से V4 पर जाओगे। ठीक है, तो अब V3 से V4 पर जाने के लिए भी हमें कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स कंसीडर कर रहे हैं हम, 2 पॉइंट्स। तो हमारे पास ये आ गए 2 पॉइंट्स। अब ये V4 के कोऑर्डिनेट क्या है, V4 कोऑर्डिनेट 3,3 है। हमारे पास ये लिखा हमने 3x की वैल्यू और 3y की वैल्यू होगी। ठीक है, नाउ आइटरेशन नंबर 5 में क्या करोगे आप, V4 से V5 पर जाओगे। ठीक है, तो V5 पर जाने फिर से हम कितना करेंगे, 2 पॉइंट कंसीडर करेंगे और पॉइंट्स V5 के रखेंगे हम, तो V5 के 3,1, तो हमारे पास ये 3 और 1। नाउ आइटरेशन नंबर 6, अब 6 में क्या होगा, V6 से आप V1 पर जाओगे, तो V6 से V1 पर जाने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट कंसीडर करेंगे और उस केस में हमारे पास लास्ट पॉइंट क्या होगा, हमारा V1 पर वापस रिटर्न होकर आ रहा है, तो हमारे पास V1 की फिर से कोऑर्डिनेट लिखेंगे हम, तो हमारे पास 0 एंड 1। तो ये तरीका हुआ डिस्प्ले फाइल स्ट्रक्चर में पॉलीगन को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टोर कैसे करेंगे। हाउ कैन वी स्टोर द कोऑर्डिनेट्स एंड द नंबर ऑफ एजेस व्हिच आर इन्वॉल्व टू ड्रॉ दैट पर्टिकुलर पॉलीगन यूजिंग पॉइंट एंड लाइन अप्रोच। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे हम इसमें किसी पॉलीगन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन पॉलीगन, जैसे कि हमारे पास अगर एक बार ये स्टोर हो जाता है, फिर हमें ये पता करना होता है कि अगर पॉलीगन के अंदर कोई पॉइंट है और या पॉलीगन के बाहर कोई पॉइंट है, तो मुझे ये कैसे पता लगेगा कि दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज इनसाइड द पॉलीगन और दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज आउटसाइड द पॉलीगन। सपोज दैट कि मैंने क्या किया, एक पॉइंट यहां पे लिया, तो मान लो ये मेरे पास है P1 दैट पॉइंट, तो आप ये कैसे पता लगाओगे, कंप्यूटर को आप कैसे बताओगे कि वेदर दिस पॉइंट P1 इज इनसाइड द पॉलीगन और आउटसाइड द पॉलीगन, करेक्ट। तो ये पता करने के लिए हमारे पास कुछ टेस्ट्स हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मैं आपको उन टेस्ट के बारे में बताऊंगा कि हाउ कैन वी फाइंड आउट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज इनसाइड द पॉलीगन और इट इज आउटसाइड द पॉलीगन। ठीक है, टिल देन थैंक यू।